देखिए, ये जिस दिन हुआ, एक गार्ड ट्रैक्टर आ रहा था और वो घूम गया टूवर्ड्स जहाँ उनकी बीजेपी लीडर का घर था, और उसके सामने चौकीदार था या कोई और था, वो लिट गया और उसको आगे जाने नहीं देना चाह रहे थे। तो उसमें से ट्रैक्टर रुक गया, उनको ऊपर नहीं चढ़ा, रुक गया, एंड उसी जब उसको उठा के साइड में कर दिया, उन्होंने वो डंप कर दिया। जो एसएसओ था वहाँ, आई थिंक उसको ही शुड ऑफ उसको देखना चाहिए था कि दिस इज़ नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर केस, दिस इज़ जस्ट लॉ एंड ऑर्डर मैटर ऑफ अदर, एंड ही शुड हैव पुट जो चार्जेस लगते हैं उस पर लगाना चाहिए, बट नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर। और हमने उसके बाद हमने एक एसआईटी बिठाई, उन्होंने हम जो अब उस अग्री किया कि गलत हो गई बात, और वो 307 तो उन्होंने निकाल दिया, सो दैट इज़ बीन आउट। लेकिन एसएचओ शुड हैव एक्टेड मोर रिस्पॉन्सिबल, देयरफॉर आई एम ट्रांसफरिंग दिस एसएचओ को, उसको मैं उधर से मूव कर रहा हूँ ताकि कोई वी पुट रिस्पॉन्सिबल पर्सन देयर, ताकि ऐसी बातें ना हो। माई जॉब इज़ लॉ एंड ऑर्डर। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, किसानियों की बात और बात है, उनकी हमदर्दी टोटल मेरी हमदर्दी उनके साथ 101% है, लेकिन उसके साथ साथ कानूनी व्यवस्था चलेगी इस पंजाब में मैं कानूनी व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दूंगा। मैंने तो बहुत देखा है मेरे 52 साल की ज़िंदगी में, मैंने ब्लू स्टार देखा है, मैंने वो टाइम देखा है टेररिज्म का, मैंने देखा है जब हमारे चीफ मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया था, तो मैं इधर कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। एंड ये ज़रूरी है कि नॉर्मल सी आए, मेरे फार्मर्स वापस आएँ, अपने काम पे लगें, क्योंकि ये जो साथ वाला गाँव हमारा कंट्री है पाकिस्तान, ये हर टाइम गड़बड़ करते हैं। डेली हमारे ड्रोन्स आते हैं उधर से और यहाँ से इधर वेपन्स फेंक देते हैं, कहाँ को जाने हैं, या कश्मीर जाने हैं या पंजाब के हाथ में आने हैं, तो वी विल नॉट अलाउ। एंड मेरी ड्यूटी है लॉ एंड कानूनी व्यवस्था को ठीक रखना, और मैं रखूँगा। कुछ चैनल्स ने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको टेररिस्ट का नाम दे दिया, किस तरह देखते हैं? वो तो मैं आई डोंट लाइक यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, और ये बेवकूफ़ी की बात है कि किसानों को जो किसान सारे दिन सुबह से शाम तक बेचारे अपने फसल करते हैं, वो टेररिस्ट है क्या? 70 साल के बैठे हैं, 80 साल के वहाँ बैठे हैं, बीबियाँ बैठी हैं, वो टेररिस्ट लग रही है आपको? ऐसे ही फजूल की बातें चैनल उठा देते हैं, टेररिज्म कर रहा है जी, कोई गुंडा नक्सल कर रहे हैं जी, फलाना कर रहे हैं, सब नॉनसेंस। आम साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो हैं बैठे वहाँ। और वो क्यों बैठे हैं? उनको मालूम है कि हम 80 साल के हैं, हम तो 102 साल के मेहमान हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ऑन वाली जो हमारी बच्चे होंगे उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अब आधे एकड़ या 2 एकड़ में कौन आजकल चल सकता है, अपने परिवार को संभाल सकता है? लेकिन बेचारे और क्या करें, इनके पास और कुछ है नहीं, तभी कर रहे हो। 40 दिन से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, आपको लगता है कि अब ये जो आंदोलन है, मूवमेंट है, कहाँ जा रहा है? मेरा क्या टाइम आ गया कि प्राइम मिनिस्टर सीरियसली इसको देखें और इस बात को ख़त्म करें। दे हैव, अगर वो चाहते हैं कि रिपील हो तो रिपील करो, रिपील करके फिर कोई नया कोई कानून बनाना है, फार्मों की जथेबंदियों के साथ बैठ के आप कुछ जो कुछ करना है करो, लेकिन एक बार रिपील सबने कहा, आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की उठी हुई है अगेंस्ट रिपील, तो रिपील करो। कल सर एक न्यूज़ रिपोर्ट आई जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है, उनके इस बयान को लेते हुए कि कहा गया कि पंजाब ने पहले ही जो कानून है वो लागू कर दिए हैं। जिसने कहा? वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट को पेश किया गया, दैट इज़ टोटली बिल्कुल गलत बात की गई है। मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। एक अखबार ने ये बात उठाई थी, उनकी पॉलिटिकल रीजनिंग है उस अखबार की, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस अखबार ने उठाई है, और उसको ड्यूटी बनती थी बाकी अखबारों को छापने से पहले उसको इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे करते, नहीं किया उन्होंने। जो उसने कही वो उन्होंने अपने अखबारों में लगा दी, ये गलत बात है। हमारे मिनिस्टर ने बिल्कुल नहीं कही बात। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे मिनिस्टर, हम पंजाब हैं जो पहला एक्ट ले आए थे अपने असेंबली में इनको ये कानूनों को रद्द करने के लिए, और हमने अपने कानून बनाए हैं। मिनिस्टर मेरे मिनिस्टर सारे 17 के 17 उधर बैठे थे। हाउ कैन दैट मिनिस्टर मेक सच अ स्टेटमेंट? आप मिसकोट कर देते हो लोगों को, और वो दूसरे चेक करने के बजाय उसी को ठोक देते हो।
तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर केंद्र सरकार अपने रवैये पे अड़ी रहती है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम तो देखिए, वी आर वेरी क्लियर इन दिस माइंड, ये बिल्कुल एंटी फार्मर एंटी कानून बना हुआ है और हम जाएंगे। अगर हमारा बिल अभी पास कर दिया असेंबली ने अक्टूबर में, आज कितने 3 महीने हो गए, अभी राजभवन में पड़ा है। क्यों पड़ा है राजभवन में? गवर्नर साहब को इसको राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ा था, चाहिए था उनको, राष्ट्रपति जी को नहीं भेजा। अगर राष्ट्रपति जी उसमें फैसला कर देते या तो हमारे हक में या हमारे खिलाफ, अगर खिलाफ कर दे, अंडर 254(2) वी हैव द राइट, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड। और गुजरात का एक केस था जो उन्होंने प्रणब मुखर्जी के टाइम में वहाँ से भेजा था, वो हमारे साथ वो अग्री नहीं कर रहे थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति अपने प्रणब मुखर्जी ने गुजरात के हक में कर दिया था कि गुजरात बिल इज़ बेटर, तो गुजरात बिल आई एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री बिल। ये क्यों नहीं कर सकते? ये अगर हमें आज नहीं ये मानेंगे, अगर राष्ट्रपति जी को ये नहीं भेजेंगे गवर्नर साहब, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर दें, हम किसी हालत में भी वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। किसानों को क्या कहेंगे सर? किसानों को तो मैं करूँगा कि मेरी टोटल प्यार और हमदर्दी उनके साथ है, और दिल्ली में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर ए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ उनकी कोई तकलीफ़ हो, उनके अपने गाँव में, उनके घरों में, उनके फैमिलीज़ के लिए मैंने टेलीफोन नंबर्स दे दिए, कोड जो जिस ही टेलीफोन को करेंगे, हमारी पुलिस, हमारी मेडिकल टीम्स, हमारी सब कुछ उनके सपोर्ट करेंगे। वी आर देयर फुली। मेरी इस हमदर्दी एंड सपोर्ट एंड मेरे दिल की बात जो बिल्कुल 101% उनके साथ है। So first of all, we want to know that why has Sri Brar has been arrested? The song for which he supposedly arrested was uploaded a month ago. It doesn't matter. Law, if the law is broken, it doesn't matter whether it's 1 month or 2 months. The law is the law, and you can't break the law. Look, as far as this boy is concerned, he has done a good job. He's well known for supporting the farmers and all that, who we are supporting also. But that doesn't give him the right to break the law. And you cannot. I am fighting gangsterism in Punjab. And if anybody thinks that they can promote gangsterism and suggest that take a pistol and shoot people and all, that is against the law, and I think the SSP has done the right thing in doing this. So why 307 against the farmers for throwing waste at house gates of the BJP leaders? नहीं, वो कुछ और गल हुई सी उत्थे। In that issue, it was like this, that there was a tractor loaded of dung, which was turning into this BJP leader's house, and the man who was there at the gate lay down in front of it, and they came right up to him in an attempt to try and cross over him, but they stopped in time, and the SHO put this act 307 attempt to murder, which subsequently we put an SIT up, and the SIT think this was a wrong thing, and therefore that has been removed. So there's no charge of 307 against him at the moment. And for having done this, I am having that SHO removed, because he should not have done such a FIR on 307 against that. Instead, it doesn't warrant that. So some of the channels called or painted as a terrorist to the farmers. Who? Some of the channels played a story like that. They said that farmers are being called as terrorists. What do you say? This has been coming for donkeys here, months. I think for the last many months, some channels have been calling farmers terrorists. This is just a lot of bull. I mean, farmers have every right to protest, and they are protesting. But you can't call anybody who protests a terrorist. Somebody calls them Naxal, somebody calls them terrorists. What is this nonsense? I mean, journalism should be a bit more responsive and responsible. The farmer protest is going on in almost a month. The month has been completed. Now, what do you think? Where does it end? Not 1 month. I think it's much longer than that. This has been going on since for 60 days. Our own railway lines were closed here, and even today I have about 130 places where the farmers are protesting in Punjab. But in Delhi they have been now for about a month or so more. Look, this has to be decided by the government. It cannot be that the whole farming community of the country is asking for something and the government remains unresponsive. It is the duty of the government to respond to the people of the country. They elect you.
So where do you see the farmers' protest going and where it will end? I feel that the farmers have made their stand very clear. That is that these laws should be repealed. देखो, no law is something that has that sanctity which cannot be touched. For instance, the Constitution has been amended over 100 times since it was introduced in 1950. So why is it that this law cannot be amended? And you just have to withdraw it. If the farmer is saying withdraw these laws, then withdraw the laws, and you can talk to the farmers' committees and bring whatever laws you want to later on. But once for all, to bring peace to the state and to bring the farmers home, if they are standing on the repealing of the laws, then let them repeal the laws. Why I don't think the Prime Minister is head of government. I am Chief Minister of the state. If I shy away, then how can any solution be found? So the solution has to be found at the level of the Prime Minister. The Prime Minister must sit with his ministers who are discussing and with the Home Minister and come to a solution. The solution has to be found by the Prime Minister finally. So yesterday some newspaper reports suggest that Punjab has implemented centre's farm laws based on the statement given by Food and Civil. Now that is irresponsible reporting. That reporting was made by one newspaper and carried by the others. Mr. Ashu is the responsible minister of my cabinet. He never made this statement. In fact, we are the first state in the country who amended. We had an assembly session and we opposed these laws of the Government of India, and we brought our own laws in. So once we have done that and the minister is there, he has not made this statement. Ota, it is one newspaper, I won't name him, that newspaper picked it up and others lifted it from there, which I thought was irresponsible again. I mean, you should find out for yourself when it's a sensitive matter, whether it's newspaper A, B, C or D. They must find out from themselves. Don't take it from a number E or F. I think this is a very wrong thing that the newspapers are doing here. You are provoking people, and provoking people in a state is not a good thing. So what is your plan of action? You intend to go to the Supreme Court? Oh yes, we will. We have already prepared that, and we will challenge this bill of the Government of India and the laws in the Supreme Court. Yes. So farmers are facing such hardship in this cold weather, in the winter weather, because the weather is. My sympathy is 101% with the farmers. They have old people, old women, old children there who are sitting. There has been rainfall there. Tambuna, their tents have got wet. Their beddings have got wet. Their clothing has got wet. Till last report, 55 farmers had died in this. Some in Punjab, some over there. But most of the people who died must have died of pneumonia and other things. So they are sacrificing their life, and my sympathy is 101% with them.